नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग मेरी नो कांटेक्ट वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। तो देखो, ये किसी भी सीमाओं में नहीं बंधा हुआ है कि भाई इतने दिन तक की ही चीज़ें हैं। आप जब भी ये वीडियोज़ आप तक आती हैं, आप इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर रिफर्म करें, क्लेम करें। देखो, ओपन माइंड से देखिएगा, जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं एंड जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ ना, तो अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें। जब उनकी एनर्जीज चेक करूँ तो उनके अपने पर्सन के नाम को बार बार रिपीट करें ताकि कुछ हद तक एनर्जीज ज़्यादा रिलेट हो पाए। एंड देखो, मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग अगर चाहते हो, तो फिर टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें। अगेन कह रही हूँ, मैसेज क्या करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। जिस भी साइन से एक्वेरियस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। बट खुले दिमाग से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, आगे जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। चलिए पहले देखती हूँ ना, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, आपकी सोच, आपकी सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस एक्वेरियस की प्रेजेंट एनर्जीज अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स नो कॉन्टेक्ट पे क्या है? एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस की करंट फीलिंग्स क्या है? आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप दो राह ज़िंदगी जी रहे हो। या तो हो सकता है कि एट अ टाइम आप दो पर्सन को डेट कर रहे हो, या कहूँगी किसी न्यू पर्सन की प्रेजेंस आ रही है ज़िंदगी में, तो ओल्ड को छोड़ नहीं पा रहे हो, मतलब जिनके साथ में नो कॉन्टेक्ट बेसिस है उसे भूल नहीं पा रहे हो, न्यू की तरफ में बढ़ नहीं पा रहे हो। तो कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं। या कहूँगी डुअल फेजेस मुझे दिखता है, या दो दो पर्सन को साथ में अगर रहे हैं आपका, हो सकता है फेयर वाले भी कुछ लोग केसेस हो। तो जो भी है, आप अनस्टेबल हो, जिसको आप स्टेबल करना चाहते हो। आप कुछ लोग हो सकता है करियर में भी अपने आप को आगे देखना चाहते हो, तो रिलेशनशिप को पीछे कर रहे हो। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि एक चीज़ को हटाना है जीवन में, तो एक चीज़ को एक तरफ में बढ़ना है, ऐसी फेजेस है। कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है। आपकी प्रेजेंट में अगर कहूँ तो मुझे करियर से ज़्यादा अगर कहूँ तो लविंग रिलेशनशिप की ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही है। ट्यूशन में कह रही है कि लव के लिए ज़्यादा है, बिकॉज करियर पे अगर आप कुछ काम करते भी हो तो वो ठीक ठाक हो सकता है, चल रहा है आपका, मैनेजेबल है, आप उसे मैनेज कर पा रहे हो। बट जहाँ बात आती है रिलेशनशिप की, तो वहाँ आपका मन अशांत है, आप कुछ न्यू नहीं कर पा रहे हो, या कहूँगी फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने कामों पे भी। तो वो मैं कह सकती हूँ कि आपकी अनस्टेबल टू ऑफ सॉर्ट्स एंड कई चीज़ें हो सकता है कि आपको कई चीज़ें सामने से दिखती भी है। कुछ लोगों का होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट है बट ब्लॉक्ड नहीं हो, तो कुछ चीज़ें दिखती हैं जब, तो अशांति भी आपको लगती है, इंट्यूशंस आपकी बिल्कुल डगमगा सी जाती है। तो वो वाली सिचुएशन मैं कह सकती हूँ एक्वेरियस आपकी चल रही है फिलहाल। एंड डाउट्स काफ़ी आता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन ना कहीं कुछ चीज़ें चीट तो की है यहाँ पे साथ में, कुछ चीज़ें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक की वजह से जब एक को छोड़ा जाता है ना, एंड आप वो छोड़े हुए पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं मन बहुत दुखता है कि मैंने इतनी एफर्ट डालने के बावजूद भी मुझे छोड़ दिया। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन या फीलिंग्स। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेके। अब मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, तो नाम को दोहराइए। यूनिवर्स, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? 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 इनकी फीलिंग्स, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। अब ऐसी अगर सिचुएशन में कहूँ, अगर ये इनके लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है, आपके साथ में अगर कोई टर्म्स रहा है, तो कहूँगी ये अपने टर्म्स को बेटर कर रहे हैं फिलहाल। एंड आपके तरफ की अगर सोच की मैं देखो, दिल से कहीं ना कहीं इमोशंस तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिल में कोई भी जुड़ाव है ही नहीं, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो ये कहीं गलत होगा। बिकॉज यहाँ स्ट्रेंथ एंड द सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर बता रहे हैं कि भले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन आपकी थॉट्स, आपकी सोच या आपकी वर्डिंग, जो भी आप दोनों अच्छी मूवमेंट बिताई थी, तो वो अभी
अभी भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है, भूले नहीं है ये पर्सन। बट हाँ, एक बात है कि यहाँ पे फीलिंग्स में चीज़ें पता है कि शायद इनको लगता है कि ना बहुत परेशान हो जाते हैं जब, हो सकता है रिलेशनशिप जब भी कम बैक हुआ है, या हो सकता है कई लोग ना ये ब्लॉक्ड अनब्लॉक्ड फेजेस को झेल चुके हैं ऑलरेडी। ये एक बार फर्स्ट टाइम नहीं है, कई बार हुआ है एंड फिर से वैसी सिचुएशन अगेन क्रिएट हो गई है। कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर कहूँ तो फीलिंग्स होते हुए भी जाना नहीं है, उस गली ही नहीं जाना जिस गली जाके अशांति हो, तो कहूँगी वो वाली बात है। मतलब अशांत हो जाते हैं कहीं ना कहीं, या हो सकता है आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ऐसी चीज़ें करते हो या कुछ ऐसी डिमांड हो जाती हैं। कुछ लोगों का होगा ये चीज़ें, बट इस वजह से भी कहते हैं ना कि उस गली देखना ही नहीं है, मन भले भी हो लेकिन उस तरफ जाना ही नहीं है। जानते हैं कि अगर मैं उधर जाऊंगा या जाऊंगी तो प्यार हो जाएगा या फिर से कम बैक हो जाएंगी, लेकिन इनका मन कहीं ना कहीं पास्ट कुछ चीज़ें, हो सकता है कि जाने अनजाने आपने कुछ हर्ट कर दिया हो या किसी ऐसी शब्द बोल दिया हो, कभी कभी वो चीज़ें ना चुभ जाती है। लोग ना इस वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन कर जाते हैं कि कोई वर्ड गुस्से में आके इन्होंने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि वर्ड के हिसाब से भी दिमाग में सेटल। तो कहूँगी 4 ऑफ सॉर्ट्स वो दिखता है इनका कि ये कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दिमाग में रख रहे हैं। फीलिंग्स होते, लव होते हुए भी नहीं आना चाह रहे हैं पर्सन, बिकॉज कुछ तो है जो गुस्से में ही सही या कुछ ऐसी बातें कह दी है कि ये वापस ही नहीं करना चाह रहे हैं। फीलिंग्स में दिखता है। तो चलो ये तो रही फीलिंग्स की बात, बट देखती हूँ क्या डिवाइन के अकॉर्डिंग भी क्या कुछ चीज़ें ऐसी है कि चाहे जो भी क्या एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस क्या, कुछ टाइम में इनकी सोच बदलते हुए कुछ एक्शंस लेंगे। ये तो फीलिंग्स की बात थी। क्या ये एक्वेरियस के पर्सन कोई एक्शंस लेंगे? एक्शंस लेंगे क्या? कोई एक्शंस लेंगे? आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक बात और कहूँ, ये आपको कहूँगी अगर जज की अगर इनकी कहूँ ना, तो ये आपको ऐसे नज़र से भी देखते हैं कि आप पैसों को हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, एंड पैसों के लिए आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनकी सोच में कि पैसे ज़्यादा हैं इनके, इनसे रिलेशनशिप से ऊपर आप पैसा है, तो ये भी मैं कह सकती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ट्स अगेन दो बार इनके तरफ में स्ट्रेंथ का कार्ड है। इन देखो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ ना, जिंदगी में जब इंसान आगे की टेक सोचता है ना या आगे बढ़ना चाहता है, तो कहूँगी वो दूसरे की तरफ में ये पलट के आना ही नहीं चाह रहे। तो कहूँगी सडन कुछ अभी अगर कहूँ तो एनर्जीज नहीं दिख रही है, खुद को जब स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या हो सकता है आप कोई 2 पर्सन को डील कर रहे हो, या हो सकता है इनके भी लाइफ में हो, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की बात आ रही है। तो जहाँ ये हैं उसमें कहूँगी अस्थिरता ला रहे हैं, उसे बैलेंस कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, खुद के लिए कहाँ प्रॉफिट है, क्या करने से प्रॉफिट है, कहूँगी वो चीज़ें। तो आपकी तरफ में फीलिंग्स हैं बट एक्शंस कुछ भी नहीं लेंगे। अगर नियरेस्ट बाय में अगर कहूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है इसका इनका कोई एक्शंस। ऐसे तो कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट कहूँगी एक्शंस तो बिल्कुल ही नहीं। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वाले तो कहूँगी बिल्कुल ही डिप्रेस्ड है, बिल्कुल ही नहीं दिखता कि ये पर्सन लेंगे। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस को पता है कि ये जैसे ही अगर कुछ चीज़ें एफर्ट डालेंगे तो बात बन सकती है, लेकिन फिर से घूम फिर कर वही चीज़ें। तो काफ़ी खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। देखो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्ग फेजेस दिखती है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले के साथ अगर आपने डील किए हैं, हम के अगर ये पर्सन रहें, या आपसे एल्डर भी अगर ये पर्सन रहें, मेल अगर हैं, तो कहूँगी ये पर्सन थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अपनी एनर्जीज में है, एंड इनकी भी एक कंट्रोल फेजेस दिखती है। अगर मेल है कोई, तो फीमेल भी है तो भी कहूँगी इनकी दिखती है कि भाई ये परेशान है एंड नहीं आना चाहते। तो फिलहाल ये पर्सन की कोई एक्शंस मुझे क्यों नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। एट ऑफ रॉड्स, या तो ये पर्सन मन बना रहे हैं कि प्रेजेंट जहाँ जगह है वहाँ छोड़ के कहीं चले जाऊँ, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाऊँ, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो शायद यादें कम आएगी, या कहूँगी इनका जगह परिवर्तन चाहे ना चाहे, या कहूँगी कुछ करियर को लेके भी हो सकता है कि अपना जगह ही परिवर्तन करना चाह रहे हैं, या अपने फैमिली को लेके कहीं ना कहीं ये कहेंगी सेटलमेंट की इनकी सोच में मुझे दिख रही है कि डिस्टेंस में जाने की। ओवरऑल भी देखो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, करना चाहते, बट इनको लगता है ना कम्युनिकेट अभी नहीं करना चाहिए, ये वक्त सही नहीं है, तो मुझे डिस्टेंस में जाना या कहीं जाने का मन। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाय की बदलती एनर्जीज और देखती हूँ या सोच में क्या कुछ बदलाव है, कुछ नियरेस्ट बाय में क्या है। 8 ऑफ रॉड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 8 ऑफ रॉड्स को क्लैरिफाई करें।
एक बात कहूँ, ये इंसान जहाँ भी भाग कर चले जाए, लेकिन एक बात तो है कि देखो, चीज़ें अगर है, कुछ एडिक्शंस या कुछ चीज़ें ऐसी है या थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो चीज़ें तुरंत तो सॉर्ट आउट तो नहीं होने वाली है, जाने वाली नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये पर्सन डिस्टेंस जाके भागना ज़रूर चाहता है प्रेजेंट जगह से। चाहे हो सकता है जिनके साथ रहता है वहाँ से भी कुछ चीज़ें मन उग गया है तो भागने की मन है, सेटल करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस में जाना चाहते हैं। एंड शायद अगर ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखो यहाँ पे ये भी बात दिखती है कि कुछ लोगों का अगर ये पर्सन डिस्टेंस में जाते हैं तो, और जो भी आसपास इनके हैं उनसे अगर दूर हो जाते हैं, तो शायद यहाँ पे तो एक अच्छी बात मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, या ब्लॉक्ड है तो अनब्लॉक्ड फेजेस हो सकती हैं अगर ये चाहें तो। क्योंकि इनका मन अगर कहूँ तो अपनी जगह को बदलने का है। कुछ लोग ट्रांसफ़र लेके भागना चाहते हैं, कुछ तो है कि सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, या प्रेजेंट जहाँ भी हैं वहाँ से हटना चाह रहे हैं, कुछ न्यू लाना चाह रहे हैं ज़िंदगी में। एंड एक बात कहूँ, भले ही ये अभी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ें इन्हें भी शायद खटकती है कि शायद मैं जाऊँ तो कुछ रीयूनियन या रिकनेक्शंस कुछ कर पाऊँ, या मुझे अगर अपना वक्त मिले एंड कुछ चीज़ें अकेले में, ये अकेले में कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ताकि खुद को समझ पाएँ, जज कर पाएँ। एंड अगर जैसे कह रही हूँ ना कि कुछ हद तक ये मिस भी करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो शायद फिर कुछ चीज़ें ओपन करके बात हो सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। बट स्टिल ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। बट अपने पर्सन से रिलेटेड अगर आप नो कॉन्टैक्ट फेजेस में हो, जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना किया करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।